अब हम सबसे पहले मूलाधार चक्र को चेक करेंगे। हम्म। और मूलाधार चक्र जो है, आप उसकी एनर्जी मेजर कर लीजिए अपनी, हाँ, और मुझे बता दीजिए कितना है। इतना बड़ा एरर डॉक्टर साहब। ओके, मतलब ये आपके हिसाब से कंजेस्टेड है, नहीं, डिप्लीटेड है, क्या चीज है इसमें? इट्स वाइब्रेटिंग विद फुल ऑफ एनर्जी। जितना मैं करते जा रहा हूँ और ज्यादा वाइब्रेशंस आते हैं उसमें एक्चुअली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और ये मूलाधार चक्र का वो क्या है, एलिमेंट क्या है? जनरली इट्स अर्थ, अर्थ बट एलिमेंट। अर्थ, ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉट बेसिकली। राइट। अदरवाइज अब हम इसको जो है ये बोलेंगे कि हमारा मूलाधार चक्र जो है वो आकाश तत्व है, और लम बीज को उसमें वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। तो मैं थोड़ी देर एक वो मंत्र बोल देता हूँ। श्रीम लम श्रीम श्रीम लम श्रीम। ये मेरे मूलाधार चक्र को जागृत करे। आधा मिनट इस पे ध्यान कर लेते हैं। श्रीम लम श्रीम 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 श्रीम लम श्रीम। मेरा मूलाधार चक्र आकाश तत्व है। अगर ये आकाश तत्व है तो मुझे स्कैनिंग करने पर ये अपना लक्षण दिखाए। अब इसको स्कैन कर लीजिए, मूलाधार चक्र को। और वो जितना एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड होते जा रहा है एक्चुअली, इन्फिनाइट लेवल पे जाता है एक्चुअली। इसकी एनर्जी बढ़ गई। बहुत बढ़ गई। तो जो एनर्जी बढ़ी वो इस रिक्वेस्ट पे बढ़ी कि आप आकाश तत्व में मेरे को कोई एक ऐसा इंडिकेशन दीजिए सो दैट कि आप उस आकाश तत्व को महसूस एक्सेप्ट कर करें। सकते हैं। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि मैं इसको जिस प्रकार से स्कैन करता हूं उस हम्म। प्रकार से ये नहीं बैठता। अब मैंने आपको एक इमेज शेयर करी थी, जिसमें आपने मुझे गणेश जी की ह्यूमन फेस वाली इमेज शेयर करी थी, और मैंने उस पे एक मंत्र लिख के आपको भेजा था, यस, श्रीम मंत्र भेजा था आपने उसमें। है ना? तो वो रिद्धि सिद्धि वाला जो है एक मंत्र मैंने शेयर करा था। रिद्धि सिद्धि वाला मंत्र मैं बताता हूँ आपको। दध्ये गल वल्गक्षरों करके था वो, एक सेकंड। दध्यक्षरीम रिद्धि सिद्धि गणेशाय नमः। दध्यक्षरों। हाँ, तो दध ज्ञ क्षक्षरों रिद्धि सिद्धि गणेशाय नमः। रिद्धि। इस मंत्र की एनर्जी उठा लीजिए और अपने मूलाधार चक्र में डाल लीजिए।
लगता है हाथ कम पड़ जाएंगे। कीप ऑन इट्स कीपिंग ऑन एक्सटेंडिंग एक्चुअली। तो ये मंत्र जो है, इसमें इमेज आपने बताई, पर मेरे मन में हमेशा ये इच्छा थी कि इमेज ऐसी ही होगी, क्योंकि किसी ने गला क्यों काट दिया गणेश जी का, और वो स्टोरी के बीच में क्या पार्ट था, दैट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड करेक्टली। बट व्हाट आई हम्म। रियलाइज कि ये जैन और बौद्ध धर्म जो थे, इनमें भी गणेश जी की पूजा होती थी। तो हमारी वाली कहानी में जो ट्विस्ट आया वो इस वजह से आया, जैसे आप भी गणेश जी की पूजा करते हैं, मैं भी करता हूँ। आप जो हैं वो जैन या बौद्ध हैं, और मैं सनातन वैष्णव या हिंदू के तौर पर हूँ। तो भला आपका गणेश मेरे गणेश से बेटर कैसे? तो वो इस तरीके से वो बीच में हमारी जो संस्कृत की स्टोरीज जो थी, किसी ने उनमें ट्वीकिंग कर दी, और ट्वीकिंग करने के बाद में जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। एज अ रिजल्ट, हमें जब हम पूजा करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते। अब एक सिंपल स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया कि आप किसी की भी उपासना करते हैं, अगर आप गणेश जी की करते हैं तो इस मंत्र को लगातार कुछ समय जो है वो आप अपने मूलाधार चक्र में जागृत करते जाएं। मूलाधार चक्र में जागृत करने से आपका इंटरनल लर्निंग जो है, लीडरशिप क्वालिटी जो है, फिनेंशियल क्वालिटीज को अट्रैक्ट करना जो है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो बढ़ेगा, इमिजिएटली जो है आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज को रिवर्स करना शुरू कर देंगे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मूलाधार चक्र जो है वो इन तमाम चीजों को वो करता है। तो आप जब अपने, अच्छा, जो हम जैसे पूछते हैं ना कि आप अपने पर्पस स्टेटमेंट को डिफाइन करिए, व्हाई यू वांट टू डू दिस कोर्स, तो कुछ लोग फाइनेंशियल गेन्स के लिए बोलते हैं, कुछ लोग स्टेबिलिटी इन लाइफ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग फियरलेसनेस को अटेन करने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग ये हैप्पीनेस सीख करते हैं, परफेक्ट हेल्थ सीख करते हैं। एब्सोल्युटली। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होती है। और मूलाधार चक्र में बहुत सारे हिडन प्रोसेसेस है। जैसे मूलाधार चक्र जो है वो फिफ्थ चक्र है। ओके। बट नॉर्मली हमको पढ़ाया गया है कि दिस इज द फर्स्ट चक्र, आधार, मूल आधार, ऐसे ही पढ़ाया जाता है हमें। अब वो पढ़ाने का क्या बेसिस है, दैट आई डोंट नो मच। तो जब मैंने ये पूरे प्रोसेस को स्टडी करा तो मुझे जो है, साक्षात माँ। तो मुझे ये एक स्ट्रक्चर मिला जिसमें म जो था हम्म। उसको मैंने बोला सहस्त्रार चक्र बंद। हम्म। मन एलिमेंट। हम्म। षटकोण का श जो था उसको मैंने बोला सहस्त्रार चक्र। हम्म। इसका आत्मा एलिमेंट है। हम्म। फिर क्षत्रिय वाला क्ष, आज्ञा चक्र। नहीं, लंबिकाग्र चक्र। ये हाँ, लंबी, सहस्त्रार, सहस्त्रार चक्र के एक नीचे चक्र होता है, लंबिका चक्र। उसको लंबिकाग्र चक्र कहते हैं। उसके बाद त इज आज्ञा चक्र। ल इज मूलाधार चक्र। ह इज विशुद्धि चक्र।
य इज अनाहत चक्र, य र इज स्वादिष्ठान चक्र, व इज मणिपुर चक्र। ठीक है सर। यह कौन सा चक्र? आज्ञा हाँ, चक्र, आज्ञा ओ चक्र, सॉरी, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, हायर। ठीक है जी। ठीक है। अब ये मेरे 9 चक्र हो गए, हम्म। और हर एक चक्र का मैंने अल्फाबेट डिफाइन कर लिया। हम्म। एंड एक सिंपल सा लॉजिक था जो मैंने उस टाइम पे बिल्ड करा, हम्म। इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं तीनों नाम लिखूंगा, हम्म। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, हम्म। तो जो टोटल अल्फाबेट्स इन तीनों नाम के अंदर हैं, हम्म। मैंने लिखा यहाँ पर, साक्षात्मा। नहीं अभी साक्षात्मा पे थोड़े से बाद में आते हैं, पहले ये इसका लॉजिक डिफाइन करते हैं कि ये मैंने म श क्ष त ल ह र व क्यों लिखा। हम्म। तो मैंने यहाँ पर लिखा महाकाली, हम्म। म ह का ली। हम्म। तो इसके मेरे अल्फाबेट्स कौन से हो गए? म, म, ह, ह, क, क, ल, 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 और बड़ी की मात्रा है तो य। य। ठीक है जी, तो ये मेरे पास अल्फाबेट्स आ गए। अब मैंने लिखा महालक्ष्मी, तो मेरे पास यूनिक अल्फाबेट्स कौन से हो गए? मी। इसमें क्षत्रिय वाला क्ष और जुड़ गया हाँ। ऊपर वाले में। हम्म। फिर उसके बाद में मैंने लिखा महासरस्वती, हम्म। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा अल्फाबेट आया वो आया स, और र। र और त। त। ठीक है जी। हम्म। और अब जो मैंने व भी है इसमें। व, व। हाँ सॉरी, व भी है। ठीक। अब जब मैं हम्म। संस्कृत के प्रोसेस को देख रहा था तो वहां पर जो है श जो था हम्म। वो लिखा हुआ था इक्वल टू आधा क हम्म। प्लस श, षटकोण हम्म। का। हम्म। तो मुझे, क्योंकि यहाँ पे श और का दोनों है, तो हम्म। क यूज करने की जरूरत नहीं है, तो हम्म। मैंने क अलग कर दिया। हम्म। क की जगह मैंने क्षत्रिय वाला क्ष यूज कर लिया। हम्म। जब मैं अपने संस्कृत सिस्टम को देख रहा था हम्म। तो उसमें जो है वो दे रखा था य, र, ल, व, श, श, स और ह। हम्म। इस तरह से ऑर्डर हमें हिंदी में, हिंदी का पढ़ाया जाता था शुरुआत से। सही है। जब मैंने मेरे सिस्टम पे इसको ऑल्टर करा तो मेरा अल्फाबेट निकला ह, हम्म। य, व, र, ल, श, श और स। हम्म। तो जब मैंने इस स को इस षटकोण के श से रिप्लेस करा, हम्म। क्योंकि जिस जगह मेरा स आ रहा था वहां पर एक्चुअली षटकोण का श आ रहा था,
तो मैंने स को षटकोण के श से रिप्लेस कर दिया, तो स हटा दिया और यहाँ पर षटकोण का श लिख दिया। अब मेरे पास अल्फाबेट जो है वो देखिए कौन कौन से हैं। म है ऊपर 9 में, यस, ह है, सॉरी, म के बाद श है षटकोण से, फिर क्षत्रिय वाला क्ष, फिर त, फिर ल, फिर ह, फिर य, फिर र और फिर व। तो मेरे जो 9 अल्फाबेट्स जो थे वो दुर्गा सप्तशती के तौर पे बैठते थे। 9 अल्फाबेट्स 9 चक्रास के बारे में बता रहे थे, और वो 9 चक्रास का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन था वो 3 फंडामेंटल टर्म से था, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब मैंने जब इस प्रोसेस में कहा, मैंने कहा चलो मैं चेंज कर देता हूं, मैं काली की बजाय जो है, एक सेकेंड सर, नो प्रॉब्लम। भैया 9:30 बजे, 9:30 बजे, तो मैंने काली की जगह वहां पर टर्म लिख दिया सती, सती अर्थ। क्योंकि काली जो है वो बाद में आई थी, सती पहले आई थी। तो दुर्गा सप्तशती जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने जो है वो देवताओं को स्तुति करते देखा तो उनके रोष प्रकट हुआ, और उस रोष में कौशिकी, कौशिकी टर्म था वहां पे, कौशिकी रूपी काली जो है वो प्रकट हो गई। और उनका जो स्वरूप था वो क्रोध में विभत्स उसमें आता था, बाल खुले हुए, जीभ बाहर निकली हुई, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था। तो मैंने कहा मैं अपनी मदर को कैसे इमेजिन करूं विदाउट क्लोथ्स। ये वस्त्र तो कभी देखते नहीं है हम लोग माँ को। ठीक है ना। तो मैंने फिर कहा कि ये काली जो है ये नहीं चाहिए, मुझे मुझे सती स्वरूप देखना है। तो मैंने काली को रिप्लेस कर दिया सती से। तो भी मेरे ये 9 अल्फाबेट्स में कोई चेंज नहीं आया, दे रिमेन द सेम। तो यहां से मेरा ये वैलिडेशन पूरा हुआ कि ये मेरे जो 9 अल्फाबेट्स हैं, जो 9 चक्रास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एलिमेंट, अब इसमें एलिमेंट और लिख लीजिए। पहला म जो है उसका एलिमेंट है म, षटकोण के श का एलिमेंट है आत्मा, क्षत्रिय वाले क्ष का एलिमेंट है टाइम, काल। काल, ओके। तो आज्ञा चक्र डायरेक्शन, दिशा। दिशा। ल मूलाधार चक्र स्काई एलिमेंट, आकाश तत्व। ह विशुद्धि चक्र एयर एलिमेंट। य अनाहत चक्र फायर एलिमेंट। र स्वादिष्ठान चक्र वाटर एलिमेंट। और व मणिपुर चक्र अर्थ एलिमेंट। अब इनकी लोकेशंस जो हैं उसको ध्यान कर लेते हैं। व मणिपुर चक्र नेवल चक्र है, तो नाभि में अर्थ एलिमेंट है। और मूलाधार चक्र आकाश तत्व है, और वो एनल पॉइंट पर है। ओके। सो एनएस पॉइंट पे हमने मूलाधार चक्र को ध्यान करा, उसको स्काई एलिमेंट माना, और मणिपुर चक्र को अर्थ एलिमेंट माना। सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक चक्र है, सहस्त्रार चक्र के एक नीचे एक चक्र है। जो नीचे वाला चक्र था वो काल का था। काल जो है एक सीमित अवधि के लिए मन, आत्मा, 5 तत्व, 5 इंद्रियों को होल्ड करता है और दिशाओं को होल्ड करता है, तो मेरा शरीर बनता है। पर वो शरीर को लिए जहां जो मेन सोर्स है वो आत्मा के तौर पे, उसका एलिमेंट सहस्त्रार चक्र में है।
तो मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया। सही है। अब मेरा ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा। हम्म तो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक कवच में आता है हम्म जो कहता है, प्रथम शैलपुत्री हाँ, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी। तो अब अगर मैं इसको लिखूं ध्यान से, तो हम्म मैं इसको शैलपुत्री लिखूंगा। शैल कहते हैं अर्थ को, हम्म पर्वत को। हम्म तो पर्वत जो है इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू डिमॉन्स्ट्रेट अर्थ एलिमेंट। हम्म इट इज प्योर सॉलिड रॉक। करेक्ट। तो शैलपुत्री जो है वो अर्थ एलिमेंट हो गया। नाभि में ब्रह्मच शीर्ष। ब्रह्मचारिणी जो है उनके पास में जल है, वो जल छिड़कती हैं। हम्म कमंडल है, कमंडल में जल भरा होता है। हम्म तो जल जो है मेरा वो सेकंड एलिमेंट हो गया। हम्म तीसरी देवी जो थी वो वहां पे नाम लिखा हुआ है चंद्र घंटा। हम्म अब चंद्र घंटा जो है उसमें घंटा टर्म आता है विच इज फॉर साउंड। हम्म साउंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्काई एलिमेंट। हम्म इसलिए मैंने मूलाधार चक्र में लंब बीज के साथ चंद्र घंटा देवी लिख दिया। हम्म फिर आई कूष्मांडा। हम्म कूष्मांडा जो है वो, जो कूष्मांडा पेठे या कद्दू को कहते हैं, उसकी हम्म जो शेप होती है वो वैसी होती है जैसे हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। हम्म या अर्थ को मैं जो मतलब एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो आई विल रिप्रेजेंट इन द सेम फॉर्मेट लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड। हम्म थ्री डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर सिंबल यूज करना है विच इज मोस्ट सुटेबल, इट विल बी एग्जैक्टली लाइक अ कूष्मांडा या कद्दू या पेठा जो कहते हैं जिसे। हम्म गोल होता है, बीच में से दबा हुआ होता है और साइड से फूला हुआ होता है। खुला हुआ होता है। तो वो मेरा एयर एलिमेंट हो गया। हम्म फिर मेरा आया ये क्या नाम है इसका, कात्यायनी। हम्म कात्यायनी फायर एलिमेंट के लिए टर्म यूज होता है। तो हम्म अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्काई ये हो गए। हम्म अब जो स्कंद माता जो है हम्म वो आज्ञा चक्र डायरेक्शन एलिमेंट। हम्म क्योंकि स्कंद की जो रचना हुई थी वो अलग अलग चीजों में पूरे प्रोसेस को सेपरेट कर दिया था। हम्म इसको गंगा ने धारण करा, गंगा के बाद इसमें गया, इसके बाद उसमें गया। तो वो सब जगह एक को अलग अलग करके दिखा रहे थे। तो वो एक और अलग जो है वो दिशाओं का सूचक है। हम्म दिशाएं कभी एक साथ होती हैं, कभी अलग अलग होती हैं। अलग अलग होती है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। हम्म तो मैंने वहां पे स्कंद माता जो है उसके आगे डायरेक्शन वाले पॉइंट पर लिख दिया, आज्ञा चक्र के साथ कनेक्ट कर दिया। हम्म उसके बाद आए कालरात्रि। हम्म कालरात्रि को मैंने टाइम से कर दिया क्योंकि नाम में ही काल लिखा हुआ है। हम्म तो लंबिकाग्र चक्र में मैंने कालरात्रि लिख दिया। हम्म फिर महागौरी, तो सबसे ज्यादा गौर वर्ण किसका होगा, आत्मा का होगा। तो हम्म महागौरी जो है वो आत्मा और सहस्त्रार चक्र से कनेक्ट कर दिया। और फिर सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री में सिद्धि जो है वो मन में होती है, तो सिद्धिदात्री म के साथ कनेक्ट कर दिया। हम्म तो मेरी 9 देवियां इन 9 अक्षरों से कनेक्ट हो गई। हम्म ऑर्डर जो संस्कृत के श्लोक का था वो चेंज करना पड़ा, हम्म बट स्ट्रक्चरली वो पूरा प्रॉपर्टी कनेक्ट हो रहा है। हम्म मतलब मैंने 9 देवियों के नाम नहीं चेंज करे, उनका सिर्फ एक ऑर्डर चेंज करा, वो भी एक जगह। चंद्रघंटा जो है। वेरी राइट। तो वो संस्कृत के श्लोक से कनेक्ट हो गया। हम्म अब जब मैंने साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस को नवरात्रि की पूजा करते देखा, तो हम्म साउथ इंडियंस जो हैं वो पहले जो देवी की पूजा करते हैं वो वन दुर्गा है। वन दुर्गा, हाँ। और एक उनकी देवी है आसुरी। हम्म अब असुरी इस दुर्गा। आसुरी दुर्गा भी एक है। तो जो लोग थे उन्होंने कहा देखो ये साउथ इंडियन बड़े खराब होते हैं, ये आसुरी देवी की पूजा करते हैं, और ये नॉर्थ इंडियन बहुत अच्छे होते हैं।
क्योंकि ये जो है ये देवी की जो पूजा ऐसे करते हैं। तो मैं वन दुर्गा ऐसे करके मैं लगातार थोड़ी देर बोलता रहा। वो हम्म वन दुर्गा जो है वो व न होकर न व था, नव हम्म दुर्गा। हम्म साउथ इंडियंस पहले दिन नव दुर्गा की पूजा करते हैं, हम्म जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं। हम्म आसुरी जो है वो, असुर कहते हैं प्राण को। हम्म संस्कृत टर्म जो है असुर का, हम्म वो कनेक्ट करता है बॉडी में प्राण को। हम्म तो प्राण जो है वो था। तो देवी दुर्गा जो प्राण स्वरूपिणी है, इस हम्म तरीके से उनकी पूजा होती थी। तो जैसे ही मैंने आसुरी देवी को प्राण की अधिष्ठात्री मान लिया कि ये प्राण हम्म कौन उत्पन्न कर रहा है, तो बोले वो आसुरी देवी कर रही हैं। तो हम्म आसुरी को प्राण बोलते ही वो पूरी प्रक्रिया जागृत हो गई। हम्म अब आप इसको ट्रू एंड फॉल्स से भी मेजर कर सकते हैं कि आपने हम्म एक तरफ आसुरी देवी लिखा, एक हम्म तरफ प्राण लिखा। हम्म तो अगर ये आसुरी देवी जो है वो असुरों की देवी ना होकर प्राण की देवी है, हम्म अगर इसका मतलब ये है, तो मेरी स्पिरिचुअल कॉर्ड में उसको ध्यान करूं तो वो बढ़ जाए। हम्म अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो मेरी स्पिरिचुअल कॉर्ड घट जाए। हम्म तो आप उसको मेजर कर सकते हैं स्कैनिंग के माध्यम से। करके जस्ट देख से लीजिए एक बार। आसुरी देवी करके सिर्फ बोलना है ना? हाँ, तो आसुरी देवी प्राण की अधिष्ठात्री हैं। अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट तो मेरी स्पिरिचुअल कॉर्ड बढ़ जाए, फॉल्स है तो घट जाए। एक्चुअली बढ़ रही है. The truth is that Asuri Devi is the Devi of Prana. जी, तो वैलिडेट हो गया हम्म कि जो बोल रहे हैं वो लॉजिकल है। अब हमारे यहाँ क्या होता था, 9 देवियों के 2 नवरात्र नॉर्थ इंडिया में होते थे, 2 नवरात्र साउथ इंडिया में होते थे। हम्म जो साउथ इंडिया वाले जो थे उनको गुप्त नवरात्र कहते थे, और जो नॉर्थ इंडिया वाले थे उसको प्रकट नवरात्र कहते थे। हम्म तो इन टोटलिटी 9 × 4 36 डेज जो थे वो हमारे टोटल थे, हम्म जिनमें हम देवी उपासना करते थे। हम्म तो कोई कालखंड ऐसा आया जहां पर कि हमने देवी उपासना ना करके विष्णु उपासना या कोई और फॉर्म में उपासना करनी शुरू करी। तो हम्म पहले तो उनको गुप्त कहा गया और फिर उनको जो है वो किसी एक सेक्ट ने छोड़ दिया करना। हम्म एज अ रिजल्ट हमारे जो नंबर ऑफ डेज थे प्रैक्टिसिंग देवी, वो घट हम्म गए। नाम में चेंज हो गया तो नाम की वजह से 2 जगह कन्फ्लिक्ट हो गए कि ये सुपीरियर है वो सुपीरियर है। सुपीरियर का कोई मतलब नहीं था, डिकोडिंग का मतलब था। The whole problem started when we stopped decoding and started doing the superiority inferiority comparison. सर, जब मेरे गुरुजी क्या कहते थे कि बोले कोई ऐसा देश बताओ जिसको बाहर वालों ने आजादी दिलाई हो। बोले आपको आजादी चाहिए तो युद्ध आपको ही लड़ना पड़ेगा। सही है. अब आपको मैं बिना युद्ध लड़े मैं जीत जाऊं, तो अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। शक्तिशाली बनाने के लिए केवल एक शॉर्टकट है, वो है रिसर्च। जितनी ज्यादा आप रिसर्च करोगे उतनी सामग्री ऐसी प्रकट होगी। एक बार ऐसी सामग्री सामने आ गई जो हम्म सबसे बड़ी शक्ति है, तो आप सबसे शक्तिशाली हो गए। जब आप सबसे शक्तिशाली हो गए तो कोई भी आपसे युद्ध लड़ेगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो लीडरशिप का सिस्टम जो था वो मंत्रास और उनकी एनर्जीज और उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर छिपा हुआ था। somebody stopped the entire process by not able to question anything, क्योंकि इलॉजिकल मैपिंग थी। तो जैसे ही मैंने वो एक एक पॉइंट को कनेक्ट करा, वो पूरा स्ट्रक्चर एकदम से सामने आ गया।
अब मैंने आपको हर स्टेज पे क्वेश्चन करने और टेस्ट करने के लिए कहा, सही है। तो अगर मैं टेस्ट दे ही नहीं सकता तो मैं हम्म। कहूंगा नो 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 प्लीज डोंट क्वेश्चन, ये तो भक्ति का मार्ग है, इस पे ऐसे ही चलना चाहिए। हम्म। गुरु से कभी सवाल नहीं करना चाहिए। पहले ही बोलते हैं ना कि आने से पहले यू शुड कीप योर लॉजिकल माइंड आउट, आओ। एंड वो पहले बोल देते हैं। बिकॉज पहले जब मैं जाता था मेरे को समझ में नहीं, तो व्हाई शुड आई कीप माई लॉजिकल इफ आई डोंट क्वेश्चन, I will never be able to get answers to, even I might be asking a guru a dumbest of question राइट। because I am ignorant. The guru is the one who they say is a realized one. So if I don't ask a dumbest question, कि ये क्यों हो रहा है, when others are experiencing this, why I am not able to experience this? तो कोई बताने को तैयार नहीं था। बोला करो, ध्यान करो, ध्यान करने से यू विल गेट दी आंसर। आज तक मेरे ध्यान करके कोई आंसर नहीं मिला, तो ये कहाँ से मिलेगा। सो दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द चैलेंज विद अस। हम्म। तो इसलिए मैंने हर स्टेप को, अभी मैंने फॉर्मली कोर्स शुरू नहीं करा आपका, अभी मैं सिर्फ बेसिक डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं सो दैट कि हम एक लॉजिकल पिक्चर को ड्रॉ कर सके व्हाइल डूइंग द प्रोग्राम। हम्म। दिस इज ये जो आई ओन रूल, ये मंत्र जो आता है, ये दिस इज कमिंग फ्रॉम द शिवास मंत्र। ये ऑर्डर में आता है ना, हायर उस ऑर्डर में आता है एक्चुअली व्हेन वी चांट दैट, बिकॉज ऐसे फॉर स्पीच थेरेपी दे यूज दिस मंत्र। आई ओन रूल बोलते हैं ना, वो मंत्र इसमें आता है उसमें। एक सेकंड। ये इसका स्ट्रक्चर है सर। हम्म। मेरे पहले 5 जो हैं वो हम्म। है अ, ई, उ, री, लिरी। हम्म। इन 5 से मेरे जो नेक्स्ट 5 बने अ प्लस अ, आ, ये यहां लिखता हम्म। हूं। हम्म। ई प्लस ई, ई, उ ई प्लस उ, ऊ प्लस ऊ। री प्लस री, री, लिरी प्लस लिरी, लिरी, अ प्लस अ, अह। अ, अह। ई प्लस अ, य, उ प्लस अ, व, री प्लस अ, र, लिरी प्लस अ, ल। लाइकवाइज अ प्लस ई, ए, आ प्लस ए, आई, आ प्लस ओ। ओ, आ प्लस ओ, औ। नाक से उच्चारण करा तो अंग, मुंह से उच्चारण करा तो अह। अह। तो जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो ये मेरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। इसमें हर चीज स्ट्रक्चर्ड है। हम्म। अब मैं इसमें हेड रीजन में जाऊंगा तो मैं हेड हम्म। रीजन में कैसे बोलूंगा, जहां ब्राह्मण के सर पे चोटी होती है, हम्म। अ। हम्म। आप हाथ ले जाइए वहां पे सर पे, अ। अ, 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 अ। अ, अ। तो थोड़ी देर में वो आपके जिस जगह सर में शिखा होती है उस वहां जगह पर ये साउंड टर्मिनेट होनी शुरू हो जाएगी, वाइब्रेट होनी शुरू हो जाएगी। सही है। आ, ओ। आ, ओ। आ। जहां मुंह ओ। खोला उस मुख वृत्त को जो है, जो मेरा मुखवृत। मन था वो एक सर्कल की फॉर्म में आ गया। हम्म। आ की आवाज ओ। आएगी। ठीक है। हम्म। राइट आई, ई, हम्म। ई। ई, ई। ई, ई, ई। 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 लेफ्ट आई बड़ी ई, ई। ई, ई, ई। 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 राइट ई। आई ई, लेफ्ट आई ई। ई। राइट नॉस्ट्रल ऊ, ऊ। ऊ, ऊ। लेफ्ट ऊ। नॉस्ट्रल। ऊ। री, अपर लिप, री। अपर लिप। री। री। री, लोअर लिप। री। लिरी, राइट ईयर। री। री। लिरी, लेफ्ट ईयर। री। री। ए, राइट टेम्पल। ए। आई, लेफ्ट टेम्पल। आई। ओ, अपर जॉ। ओ। औ, लोअर जॉ। ओ। औ। अंग, जहां माथे पे बिंदी लगाते हैं आप उससे थोड़ा सा नीचे नेजल कैविटी जो होती है
जो नोज और ब्रेन के जॉइंट पे आती है, स्कल के जॉइंट पे, वो अंग। और जहां मुंह से हवा बाहर निकलती है, आह। सो ये मेरा 16 वर्ण थे जो मेरे हेड रीजन में थे। फिर मेरा नेक रीजन जो है उसमें आता था ह, य, व, र, ल। श, श, स, अठावले वाला ल और क्ष, ये मेरे गले में आते हैं। और अब आते हैं राइट हैंड। राइट हैंड शोल्डर, क, ख, एल्बो, ग, रिस्ट, घ, फिंगर जॉइंट, बिटवीन फिंगर जॉइंट, क, ख, ग, घ, 5 joints in my right hand, ch, ch, j, j, y, 5 joints in my left hand, t, th, d, dh, ण, 5 joints in my right foot, t, th, d, ध, न, 5 joints in my left foot, Okay. p, pristh, back, f, pancreas, b, navel, नाभि, भ, बुद्धि, म, मन, प, फ, ब, भ, म, ह, थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र, य, हार्ट चक्र, व, नेवल चक्र, र, स्वादिष्ठान चक्र, ल, मूलाधार चक्र, शहद वाला श, मज्जा, बोन मैरो जिसको कहते हैं, मज्जा। षटकोण का श, वीर्य। स, संपूर्ण शरीर। So when I have to speak about whole of my body, not the body part, I can use the term sa. अठावले वाला ला for palate. क्षत्रिय वाला क्ष, शरीर प्लस आत्मा। So I originated from a sperm which is षटकोण का श, and I terminated at क्षत्रिय वाला क्ष, which is the point of whole body with आत्मा। तो श और क्ष जो है वो एक दूसरे के हिसाब से हो गए। और फिर मैंने इसमें डेफिनेशन लगाया कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन आउट ऑफ ऑल दीज फंक्शन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन, बॉडी पार्ट या बॉडी फंक्शन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। The most important body function is probably the head, the brain. Okay. So matlab, as per my understanding, the correct answer is the most important body function is cellular reproduction. Cellular, आपने बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था। तो cellular reproduction is connected with षटकोण का श, and the energy which is supplied for cellular reproduction is connected with क्षत्रिय वाला क्ष। तो जब भी मैं कोई मंत्र चैंटिंग करूंगा और उसमें ये 2 अल्फाबेट होंगे तो मेरे शरीर की एनर्जी बढ़ेगी और उसके नंबर ऑफ, उसकी पावर ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट मेरी एजिंग जो है मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। सो टिल द टाइम आई एम चैंटिंग एनी मंत्रा विच बियर्स दीज 2 अल्फाबेट्स is going to impact my energy levels, which are perpetual in nature. मैं जब किसी व्यक्ति को बोलता हूं कि he is a lunatic, that means his cellular reproduction of neurons is not happening in the right manner.
When I say somebody is anemic, I would say the, just a second, sir. No problem. Hello. Very good morning. Just give me a minute. Aarti is doing some healing. मैं अभी आपको call back कराता हूँ मैं, है ना? Just give me. Okay. So when I say somebody is anemic, that same format, Venkatesh. So when I say that somebody is anemic, that means the cellular reproduction pertaining to red blood cell is not happening correctly. As a result, I should have a mantra which bears these two alphabets to sustain a serious energy conservation in my body. ठीक है सर? अब आप जितने भी अपने मंत्र देखेंगे उसमें यही दो अल्फाबेट नहीं है. So I say कि this is something to do with conspiracy, because in a manner what is benefiting me is removed from my aspects. You won't find a single mantra which is bearing these two. That's the reason I was forced to create definitions which bears these two alphabets. And which is what I'm trying to make a change. For example, when I talk about Shiv, I want to use Shatkon ka Sha, because Shiv is Virya Swarup in the entire universe. Shakti is what is pursuing cellular reproduction in the whole of universe. So to me, these two are the most important, Shiv and Shakti. Now, Sha or Ksha is a relationship. When I say Vishnu, it is bearing Shatkon ka Sha. When I say Lakshmi, it is bearing Kshatriya wala Ksha. So the relationship is eternal, because nobody knows the starting point of Shiv and Shakti. And that's how the process is. When I use the term Brahma and Saraswati, I don't find this relationship. So when I cross-checked it again, I realized there was a term called Rudra Shir. Rudra Shir was name of Brahma. And Saraswati. तो वहां पर जो है, जो रिलेशनशिप था वो उल्टा था. Saraswati was bearing the term Shatkon ka Sha, and Rudra Shir, Brahma, was bearing the name Kshatriya Valaksha, Rudra Shir. So I realized that this all has to be decoded more and more, but a relationship between Shatkon ka Sha and Kshatriya Valaksha is very much there. And when I'll make small changes in the entire system, I'll be able to decode the entire process. But by using these assumptions, the energy lifting and energy placement becomes very, very phenomenal. As a result, we were able to heal people from distance, and a larger volume of people were healed instantly. क्योंकि मैं इतनी सारी एनर्जी की बात कर रहा था. अगर मैं कम एनर्जी की बात करता तो हो सकता था शायद मैं उस पार्ट को नहीं कर पाता. बट व्हेन इट कम्स विद द होल ऑफ द प्रोसेस pertaining to generation of energy and pertaining to conservation of energy, the entire activity responded very, very differently. तो जब मैंने प्राणिक हीलिंग को देखा, I asked them कि if I have to heal 500 patients in a day, will I be able to? They said absolute no. Because the protocols were so much so that they were not able to heal somebody in less than 30 to 40 minutes time. Whereas in this approach, the moment I made a change, the energy became so much infinite. The moment I lifted the energy and I placed it in some place, immediately that transformation happened within 2 minutes of time. And in some cases, even less than in those times. And we have live recordings of people who have been taking healing from us.
Hmm. अभी डॉक्टर आरती ने केस अटेम्प्ट करा था जिसमें द पर्सन हैड मल्टीपल ट्यूमर्स इन नेक रीजन, Hmm. Hmm. और वो सिस्ट थी, मल्टीपल सिस्ट थी, एफएनएसी वाज नेगेटिव फॉर 6-7 टाइम्स। तो ट्यूमर कम नहीं हो रहा था। हाँ, तो वो कैंसरस नहीं था, ट्यूमर हाँ। था। जब हम्म। उनकी हीलिंग करी तो आरती ने उनकी 10 हीलिंग करी। हम्म। पहली हीलिंग में ही वॉज नॉट एबल टू गिव हिज हीलिंग रिक्वेस्ट, उनकी डॉटर ने हीलिंग रिक्वेस्ट दिया। हम्म। 10th हीलिंग में उन्होंने खुद ही अपने हीलिंग रिस्पॉन्सेज को बताया एंड देयर वाज अ स्माइल। हम्म। फर्स्ट हीलिंग देयर वाज अ पेन, एंड इन द 9th और 10th हीलिंग देयर वाज हैप्पीनेस, स्माइल। हम्म। तो उनका पेन और एफर्ट जो था वो रिड्यूस हो गया। हम्म। हमें कितना टाइम लगा होगा उस पूरे प्रोसेस को करने में? एनी वाइल्ड गेस? Probably you would have taken for each session less than 5 minutes for each session. The probably 1 hour for the whole 10 sessions. हमने वो पूरे 9 सेशन जो थे वो 24 आवर्स में परफॉर्म करे, एवरी 4 to 5 hours 1 सेशन। Okay. सो विद इन 1 डे द प्रॉब्लम विच वॉज नॉट एबल टू गेट रिजॉल्व Hmm. फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, Hmm. we were able to provide 40 to 50% relief in just 24 hours. That too from distance, that too without medicine, without exercise, without anything. Will it make any difference, doctor, if it is done in person or and distance? सर हम पहले तो सारे सेशंस ना इन पर्सन करते थे। हाँ। ड्यूरिंग कोविड वी वर बोथ लाइक कि हमारा जो काम वगैरह था वो बहुत सीरियसली इम्पैक्ट हो गया, बिकॉज फिजिकल सेशंस नहीं हो सकते थे कोविड में। हाँ। तो हमने पूरा प्रोटोकॉल डिस्टेंस हीलिंग पे शिफ्ट कर दिया। हम्म। अब हमें लगता है कि शायद हम डिस्टेंस हीलिंग में ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मास हीलिंग करने के लिए हो सकता है शायद हमारे को जो है वो फिजिकल सेशंस हो, मतलब कि लेट सपोज वी आर स्टैंडिंग इन अ ऑडी थिएटर वेयर देयर आर सम Yeah. 5000 पीपल सिटिंग Yeah. विद एनी काइंड ऑफ एलिमेंट, तो द Hmm. मोमेंट विल डू द मंत्र चैंटिंग एंड ऑल दैट पार्ट, वो Hmm. सबका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। Hmm. No, but I am asking, did you find any difference that the intensity of the healing is much faster when the person is in person rather than he's at a distance? एक्चुअली इसमें आपस में कोई वो मेजर कनेक्शन नहीं है। हाँ, okay. उसका रीजन सिर्फ ये है कि ब्रेन को डिस्टेंस से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। Yeah, because it can travel. The energy can travel irrespective of any barriers. That's what तो we know. ट्रैवलिंग के लिए कॉमन मीडियम क्या है? A thought process to and visualizing that whatever the person sitting is not is even though he's a distance, he's sitting in front of you or whatever is, तो and you're doing हमारे यहाँ फिलोसफी कहती है कण कण में भगवान। तो देर इज नोवेयर देर इज एनी पार्टिकल विच डजंट बियर गॉड। So when there is a common element across any place in the universe, I'll be able to heal that person, because मैं आत्मा की शक्ति से आत्मा को ही तो हील कर रहा हूँ। सही है। मैं भी एक आत्मा हूँ, सामने वाला भी एक आत्मा है, और जो मीडियम है वो भी आत्मा है। तो कॉमनैलिटी आ गई तभी तो मैं उसको हील कर पा रहा हूँ। एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, तो हो सकता है उस आत्मा में जो एनर्जी वाला जो एलिमेंट है उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। जैसे ही फाइन ट्यून करा इमीडिएटली उसने बिहेवियर पैटर्न चेंज कर दिया, फ्रॉम डिजीज टू डिजीज फ्री जोन में जाना शुरू हो गया। तो बहुत ज्यादा फर्क मैंने कभी नहीं देखा। फास्ट टाइम लाइंस में हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क हो, पर जब हम करीब डिस्टेंस हीलिंग में ही 2-3 मिनट लेते हैं तो फिजिकल में तो इट इज इवन लेस। Probably time you would take will be less. That was my understanding in question basically. हाँ, बट हमने एनर्जी को इतना बढ़ा लिया अब इन मंत्रों में ट्रांसफॉर्मेशन करके कि वो जो टाइम जो था वो 2 मिनट और 1.5 मिनट में कितना फर्क पड़ेगा? ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज तो वो मैक्सिमम 30 सेकेंड्स का डिफरेंस होता है।
वो मैक्सिमम 30 सेकंड्स का फर्क होता है। मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग शेयर भी कर सकता हूँ, मतलब जिसमें हमारे को जो है इस बात का दिक्कत ही नहीं आया। शेयर कर दीजिए डॉक्टर, एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड इट विल बी मच बेटर। हाँ, आई डू दैट, आई डू दैट। क्योंकि रिकॉर्डिंग्स वगैरह कॉन्फिडेंशियल होती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप आगे मत शेयर करिएगा। नहीं, मैं किसी ठीक है, को नहीं शेयर नहीं नहीं, करूंगा। आई मैं मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फॉर लर्निंग पर्पस, दैट इज फाइन। ये Oh, so आपका that कुछ भी, I'll do that. That's not much of a task. whatever you forward it to me, nothing is shared, nothing is, because it's a divine understanding that whatever you teach me, it has to be, I have to first learn and I have to first practice. मैं नहीं थोड़ी मतलब किसी मैं को तो, बिकॉज वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है ना, कि भाई कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हाँ ना, मेरी आई सबको पता अंडरस्टैंड चले, डॉक्टर, तो आई एम वेरी मच हाँ, तो बस appreciative and इतनी फर्क होता है, बट सो कमिंग बैक टू आवर स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आने के बाद हमारे को ये पता चलता है कि हमारा पूरा बॉडी एक साउंड सिस्टम में है। हम्म अब इसको मैं अगर डिटेलिंग करूंगा, तो मैं डिटेलिंग कैसे करूंगा कि मैं मान लीजिए मैं मेरे शोल्डर की बात कर रहा हूं, तो हम्म मैं शोल्डर में क की साउंड को बोलता हूं। हम्म अगर मुझे इस शोल्डर को 3 डायमेंशनल मैपिंग में डालना पड़ेगा, तो मैं का को 16 साउंड्स में कन्वर्ट कर दूंगा। क, का, की, कु, कु, क्री, क्री, किलरी, किलरी, के, कई, को, कऊ, कंका। तो ये मेरे पूरे शोल्डर को कवर करके वो साउंड के 16 वो हो जाएंगे। हम्म मैं मेरे इस रीजन को आइडेंटिफाई करूंगा, तो वो ख की साउंड हो गई। ख, खा, खी, खू, खू। अब मैं बीच के, इन दोनों के बीच के पोर्शन को एड्रेस करूंगा, तो क और ख के बीच में क ख कंबाइंड हो जाता है। हम्म तो क ख के कंबाइंड फॉर्म में कख, खा, कख, खी, कख, खू, ऐसे करके उसके हो जाएगा। तो मैं मेरे पूरे साउंड को कहीं से कहीं तक भी मैप कर सकता हूं on the basis of 5 or 9 elements, and that's what the structure is like. तो ये पार्ट जो है ये हमारा बेसिस है, जिसकी वजह से हम इसको लेकर चलते हैं। अब आते हैं, देर आर 4 अल्फाबेट्स, री, री, लिरी, लिरी। आउट ऑफ द 16 written on the top, करेक्ट। 4 alphabets, these are connected with Sushumna Nadi. बिकॉज जैसे दीज 4 अल्फाबेट्स, जो हम जिसको बोलते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू, it's a it's a it's a it's a word which has which represents basically, you know, what you call a male and female, जो छक्का जिसको हम बोलते हैं actually, because Sushumna is considered to be neither, जो भी मेल फीमेल कुछ भी नहीं, फॉर्म नहीं है, जो छक्का जिसको हम बोलते हैं वो उसके सर इसीलिए हमारे ना 3 फॉर्म हमें बताई जाती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषमना। सुषुम्ना। हाँ। ईड़ा इज राइट बॉडी, यस। पिंगला इज लेफ्ट बॉडी, हम्म सुषमना इज सेंट्रल बॉडी। हम्म ठीक है। हम्म राइट इज शिव, लेफ्ट इज शक्ति। हम्म इसलिए वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वाला पार्ट आया। हम्म एंड सेंट्रल कॉर्ड में वेयर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन आइडेंटिटीज डिसअपियर हम्म is the central chord, but it has nothing to do with disappearance or appearance of masculine or feminine abilities. हम्म What is masculine? For that you need to define the masculine element. करेक्ट। What is feminine? You need to define the feminine element. So if you'll question at each point, you'll be able to resolve it. Masculine is that as a function which plays the role of स्थूल to सूक्ष्म. Feminine is the role or function which performs सूक्ष्म to स्थूल. And one which makes these two functions to be performed is the सुषुम्ना. तो सुषुम्ना मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एबिलिटीज को क्रिएट करती है.
By definition, the structure is like this. And the moment I observed these four, जैसे आपने बोला ना, ऐसे हमारे सारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ये जो है ये नपुंसक उसमें आते हैं. नपुंसक, हाँ सही है, सही वर्ड, आई वाज अब रिसर्चिंग आप फॉर. क्यों, आप अपनी मैस्कुलिनिटी के नशे में हैं या अपनी फेमिनिटी के नशे में हैं, आप क्यों नपुंसक वाली जगह को अटेन करेंगे? सही है. तो यू मैंने आइदर, देखा कि somebody is forcing me not to touch the subject, whereas it is the other way around. The moment I touch these four alphabets, Sushmna, my intelligence started developing. The entire body functions which were not being utilized properly or in an unexposed manner, they started happening on its own. तो मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे प्रोसेस में ये अल्फाबेट्स ऐसे बनाए. आपको 2 मिनट्स ऊपर रहना. हाँ 2 मिनट्स ऊपर रहना. हाँ 2 मिनट्स ऊपर रहा है. कॉल यू इन 2 मिनट्स. फिनिश. ऐड करना पड़ा. ओके, बाय बाय. सॉरी सॉरी, नो द सिस्टर प्रॉब्लम. फ्रॉम बॉम्बे वाज ऑनलाइन. तो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं डॉक्टर? इसको आप श्री के तौर पर ही प्रोनाउंस करिए. कंसिडर श्री विद श और क्ष बोथ मर्ज टुगेदर. ओके, श्री. हाँ, और नीचे ऋषि वाला री है. हाँ, बट तो, उसमें बिंदु भी है तो श्रीम हो जाता ना वो. हाँ तो वो श्रीम हो जाएगा. हाँ सेम प्रोनाउंसिएशन के मल्टीपल टर्म्स हो सकती है ना. हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट. तो ये उसी तरीके से, अब मैं इसमें जो है ये मैं आपको लिख भी रहा हूँ हाथ के हाथ, तो मैं इसको श्री श्री शिलरी शिलरी श्री श्री शिलरी शिलरी, ये ओके. ऐसे करके मेरा ये हो गया. सेकंड. ये मैंने फंडामेंटल टर्म ली. हाँ. ये मेरी फंडामेंटल टर्म थी. इस फंडामेंटल टर्म में मैंने इसको कैसे ध्यान करा. षटकोण का श शिव, क्षत्रिय वाला क्ष शक्ति, और इन दोनों के बीच में वाटर एलिमेंट. तो र जो है वो दो डोमेन में कन्वर्ट करता है. एक तो बनती है टर्म रक्ष, रक्ष मतलब रक्षा करना. एक बनता है रस. रस. रस का मतलब हो गया नवरस. तो मेरे टोटल इमोशनल डेवलपमेंट जो है उन सबको मैंने सम टोटल कर दिया इस बीज मंत्र से. श क्ष और र. अब जल तत्व जो है वो दोनों तरफ से है. संस्कृत की यही ब्यूटी है कि जब आप एक अल्फाबेट लिखते हैं, जल ऊपर से गिर रहा है या जल नीचे से ऊपर आ रहा है. तो ऊपर से जो रस र गिर रहा है वो ऊपर वाले र से आएगा. जो नीचे से ऊपर आ रहा है वो नीचे से ऊपर आएगा. तो मुझे समझ में आया कि मैं अगर र की मात्रा दोनों को एक साथ प्रयोग करूंगा तो मेरा वाटर एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा. अदरवाइज या तो मैं ऊपर वाले जल से कनेक्टेड हूंगा या नीचे वाले से होऊंगा, दोनों से नहीं होऊंगा. सो हियर आई एम encircling the entire water element which is acting as a attraction between Shiv and Shakti.
और वो मेरे भीतर भी वैसे ही काम कर रहा है. And if I have to focus on Sushumna, what should be the chanting that I should do? I should just do. एक्चुअली मेरे पूरे प्रोसेस में ये प्रोग्राम जितना भी मैं आपको करवाऊंगा, इसमें मैं कहीं भी आपको चैंटिंग में नहीं लेकर जाऊंगा. नहीं, अगर chanting में नहीं लेके जाएंगे, but if I have to just sit and just think of this, I just have to think as what? तो आपने उसको रेड कलर के पेन से पेपर पे लिखना है और उसकी एनर्जी को लिफ्ट करना है और उसको ऑब्जर्व करना है. अच्छा, ठीक है. अब जैसे मैंने ये यहाँ पर ये लिख दिया, हाँ. ये सुषमना का कनेक्ट हो गया. हाँ. So I just have to keep writing this. राइट. Okay. अब इसमें इसके अलावा जो है, अब मैं इसी को और इलेबोरेट करूंगा, तो मैं इसको विसर्ग वाली मात्रा के साथ में और कनेक्ट कर लूंगा. तो आई यूज द टर्म कि श्री श्री, एक सेकंड सॉरी, बस हो रहा है. अब ये सुषमा ब्रीद इन, सुषमा वो तुम्हारे श्री की कॉल है, उसे कनेक्ट कर लो. सुषमा ब्रीद इन, सुषमा ब्रीद आउट, अनुस्वार इज ब्रीद इन, विसर्ग इज ब्रीद आउट. अब इसके बाद में बाकी वाले को लूंगा, तो मैं लूंगा उसको कैसे, अ ई उ ए ओ अंग, ये मेरी मात्राएं हो गई फॉर ईडा. और जब मैं इसको ऑपोजिट उसमें लेकर चलूंगा, तो आ ई उ री आई औ अह, इसको मैं लेकर चलूंगा तो ये मेरा बन जाएगा पिंगला. तो जब मैं इस पूरे को कंबाइंड फॉर्म में यूज करूंगा, तो मैं इसको ऐसे यूज करूंगा. ये हो गया ईड़ा पिंगला, ईड़ा सुषमना पिंगला. That's how it will take place. Understood, doctor. तो ये मैंने अभी थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बना दिया, सो दैट कि जब हम टर्मिनोलॉजीज को यूज करें, वी शुड बी इन अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द होल प्रोग्राम इज गोइंग टू प्रोसीड. और आप क्योंकि ऑलरेडी स्कैनिंग और वो प्राणिक वाले प्रोसेस को जानते हैं, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर मैंने कोई चीज लिखी, उसको आप स्कैन करें और उसका फीडबैक डालें. ठीक है, डन. तो जब आपके पास टाइम है, आप एक पार्ट को स्कैन करिए, एक अपना वीडियो बनाइए और मुझे बताइए कि मैंने ये वाला पार्ट स्कैन करा और ये वाला, तो सो दैट कि हमारी क्लास जो है वो स्कैनिंग वैलिडेशन से अलग हो जाए. समझ गए. तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सुषमना, तो ये 4 अल्फाबेट सुषमना से कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये आपको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व करके उसका फीडबैक देना है. उसको एक वीडियो फॉर्म में बना लीजिए. ठीक है. जो ईड़ा है वो ईड़ा लिखा है, जो पिंगला है वो पिंगला. तो क्या वो मेरी लेफ्ट बॉडी के साथ या राइट बॉडी के साथ वाइब्रेट कर रही है? इफ यस, देन इट इज समथिंग व्हिच इज डूइंग परफेक्टली. जितने क्वेश्चंस आप जनरेट करेंगे, उतना ज्यादा मेरा प्रोसेस जो है वो स्टेबल हो जाता है. बिकॉज विदाउट क्वेश्चंस मेरा मॉडल ये ऐसा बनता ही नहीं. तो आपको कैसा भी क्वेश्चन लगे, आप क्वेश्चन पूछिए. हो सकता है मैं तुरंत आंसर कर दूं, हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम ले लूं. नो प्रॉब्लम डॉक्टर. बट ये नहीं होगा कि मैं आंसर ही ना कर पाऊं.
समझ गया डॉक्टर। ठीक है सर, राइट सर।